Hello everyone, this is Gemini Nigam and welcome to the Snappy Wings. Again I am here with a new update. सेटी इंस्टीट्यूट जो कि अमेरिका में है, वहाँ के साइंटिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि 4000 साल बाद पृथ्वी की ओर एक कॉमेट आ रहा है, कॉमेट धूमकेतु। तो उन्होंने ये दावा किया है अभी कि पहले 2000 ईसा पूर्व पहले एक आया था, अब 4000 साल बाद पृथ्वी की ओर एक कॉमेट आ रहा है। इस संदर्भ में उनके जो पीटर जेनिस्केंस वहाँ के साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो कैम्प्स के ज़रिए रात में धरती की ओर आने वाले जितने भी कॉमेट है, एस्टेरॉइड्स है, इन पर नज़र रखता है। अब यहाँ पर कैम्प्स क्या है, तो कैम्प्स है कैमरास फॉर ऑल स्काई मेट्योर सर्विलांस। ये इनका एक सेटअप है जो अभी 9 देशों में इन्होंने लगा रखा है। अब जो धूमकेतु होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन अगर वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आ गए, पृथ्वी के वायुमंडल में आ गए, तो फिर वो पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट होते हैं और उनकी स्पीड बढ़ती जाती है, उनका एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है। साइज़ में बड़े होते हैं, धीरे धीरे वो क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। टूटते टूटते दूर से अगर आप उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है उनके पीछे उनके साथ एक उनकी पूँछ चली हुई आ रही है। अब वो एक्चुअल में वो पूँछ नहीं होती है, वो होता है उनका पूरा कचरा जो कि टूट के पीछे बिखर रहा है। नो डाउट साइंटिस्ट कहते हैं कि वैसे ही ये साइज़ में छोटे होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर साइज़ में ये बड़े हुए तो इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये जैसे जैसे वायुमंडल के अंदर आते जाएंगे वैसे ये टूट जाएंगे और टूट के पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में गिर के कई जो पृथ्वी की जगह वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं चीज़ों को। तो अभी के लिए इन्होंने इतना ही बताया है कि हाँ भाई 4 साल बाद एक कॉमेट आ रहा है। अब इसकी साइज़ क्या है वो भी कुछ भी नहीं बताया है, बट ये पॉसिबल है कि अगर वो पृथ्वी के अंदर आया, पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर आया, तो उल्काओं की बौछार करेगा। ये उन्होंने साफ कहा है अपने स्टेटमेंट में। तो अभी के लिए यही अपडेट था। इसी टाइप की और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। जय हिंद।